नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर के नगर पालिका में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव 13 अगस्त से 15 अगस्त हर घर तिरंगा की तैयारी को लेकर हुई चर्चा, जिसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती शांति जाठा, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार, विकासनगर वीडियो अत्या परवेज, खाद्य अधिकारी सुरेंद्र चौहान व व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह तथा अन्य सभी सम्मानित जन मौजूद रहे। आइए देखते हैं। हुई कि हमने फलानी जगह डिमांड गई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इस बात को कहा। 7/4/11 13 से अभियान शुरू। तो ये प्रोएक्टिव हो करके सब लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि तिरंगा ध्वज अपेक्षित संख्या में सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर उपलब्ध हो। और जैसा एसडीएम साहब ने कहा और जैसा हम सभी जानते हैं, जिनको ध्वजविद है ये सुनिश्चित रिपीटेडली करना है कि भाई ऐसा नहीं है कि उठा करके हमने किसी को कह दिया, उन्हें सोचा ये भी तो एक कपड़ा ही है। अपेक्षा ना हो कि ठीक से ही उसके घर में हम जाकर के लगवाएं, लेकिन फिर वैसे यहाँ बैठ जाओ। चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई, ये कोई किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय हम सबका दायित्व है। इसलिए मैंने कांग्रेस के सभी पदाधिकारी को भी सूचना और प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों का विचार जरूर हम जानना चाहते हैं। तो उसमें संभव होगा तो हमारी सब एजेंसी उस हिसाब से करेंगे भी, और आपको कोई सपोर्ट एक्सटेंड करना है तो भी करेंगे। हाँ अमित इधर है। अच्छा अमित, अच्छा ये भी एडवेंचर वाला, ठीक है। तो प्रभज्योति आराम से, बिल्कुल वैसे कोई उनसे भी मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। और लेकिन इसके अलावा मैं जो हमारी जो मेन स्ट्रीम जो बाजार है, जो व्यापारी जो ऐड चलते हैं, क्योंकि सर वो वैसे रनिंग के नाम से थोड़ा सा हो जाता है कि यार रनिंग हम कैसे करेंगे। तो रनिंग ही नहीं तो ये ट्रैक हम लोग वॉक करके भी अगर पूरी करें तो इसके लिए भी मैं कर रहा हूँ। और सर मेरा इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जब ये रनिंग करें बच्चे, तो कुछ एथलीट्स देहरादून से आएंगे इसमें रन करने के लिए। कुछ हमारे यहाँ के एक्सपीरियंस एथलीट्स हो गए, तो उनको हम साथ में तिरंगा देंगे, पूरे ट्रैक पे वो रनिंग करें या वॉक करें, तिरंगा दें। और प्रभज्योत जी की बात मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ, नहीं भी 5 किलोमीटर की पूरी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अब चलिए ना। आप वहाँ से लोग लौट रहे हैं, आप 2.5 किलोमीटर से लौट जाइए, आप 2 किलोमीटर, लेकिन आप पार्टिसिपेट तो करिए, आप पार्टिसिपेट तो करिए। तो इसमें ये तो इतने समर्पण के साथ लोग काम करते हैं। इसमें जो नजदीक के बच्चों को पार्टिसिपेट करा सके पीओ साहब उसमें अच्छा है। और प्रभज्योत जी, अजय जी, हम आपसे वायदा करते हैं, हम जरूर आपकी उसमें, ठीक है, आप ठीक है ना। टाइम क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा? यदि तेज बारिश हुई तो उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हमारे सरकारी विभाग से झंडे दें, जिस परिवार में झंडा दे तो कम से कम उस बारे में जरूर बताया कि झंडा किस पे लगाना है। इस विषय में गाइडलाइन जरूर दे, जिससे झंडे का अपमान ना हो। गाइडलाइन जरूर देना, वो तो लगाई के सब लोग जल्दी राह पहुँचा। प्रधान गणों को विशेष रूप से और प्रत्याशित
सब डिवीजन के स्तर में SDM साहब इसको मतलब एक प्रकार से नोडल अफसर होते हैं। कोई किसी को कोई कठिनाई है, कहीं पर है, कहीं पर आपको लगता है कि अपने जिला स्तरीय अधिकारियों से संवाद नहीं हो पा रहा, SDM साहब ठीक है। छोटे बैनर लगा के लगा दे बाकी प्रचार प्रसार के वो पड़ेगा माध्यम में। देखो ऐसा है क्योंकि रूटीन में लोग मंदिर जाते हैं। नहीं ऐसा है, जब हम कंफ्यूजन ना पता लगा कुछ लोग, इसमें आपकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है खत्री जी। मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट के है, क्योंकि इसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार पर ही है ना सारा संदेश। इसलिए आप लोग भी, मैं बल्कि ये कहूँगा कि इस अभियान के नाते सामान्यतः ये सब मैं कभी किसी को कहता नहीं हूँ, कभी मीडिया की इस बात को नहीं कहता कि साहब मैंने बात की जरा उसको स्पेस प्रॉपरली देना, ठीक है, वो आपका हो। लेकिन इस वाले कार्यक्रम के लिए मैं ये जरूर आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इसका स्पेस भी और प्लेसिंग भी बहुत प्रॉपर करें, ताकि एक इस राष्ट्रीय कर्तव्य में आपका भी बड़ा योगदान होगा। 13 से 15 के बीच में हर घर तिरंगा अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई, सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारी विभाग, सब ने बैठ करके उसके ऊपर चर्चा की कि किस प्रकार से इस अभियान को हम 100% सफल, अर्थात एक भी घर हमारे क्षेत्र में ऐसा ना बचे जहाँ पे उत्साहपूर्वक, समारोहपूर्वक, आदरपूर्वक हमारे देश की आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक हमारा तिरंगा ध्वज ना फहराया जाए। वो फहराना सुनिश्चित करेंगे और फिर से अपनी उस भावना को फिर प्रगाढ़ करेंगे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा रहे ऊंचा हमारा। ये एक अवसर भी होगा उन अनगिनत लोगों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी। तो ये मैं सभी नागरिकों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके और 100% प्रत्येक घर में 13 से 15 तक तिरंगा लहराने का काम करेंगे और देश के राष्ट्रभक्ति की भावना इससे प्रगाढ़ होगी। हमारे बच्चे इससे देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति के बारे में प्रेरणा मिलेंगे और इसी प्रकार से ये आने वाले 25 साल में जब देश आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम इस समय मना रहे हैं, जब हम 100 वर्ष मनाएंगे तो उस समय नया भारत, दिव्य भारत, दुनिया का सरमौर भारत, उन्नत भारत, दुनिया का शिखर पर बैठा हुआ भारत, वो सब की हम लक्ष्य लेकर के चलेंगे। थैंक यू सर।